हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 56, डेट है 16 नवंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा सर्कल फर्स्ट। आज की वर्कशीट मेनली हमारी बेस्ड है हमारी प्रीवियस नॉलेज पे, जो हमने पहले अब तक सब पढ़ा है। तो जैसे हम बात करें सर्कल, तो सर्कल कौन कौन सी शेप्स पढ़ी है हमने अब तक? कोई भी व्हील, गाड़ी का पहिया, बाइसिकल का पहिया, ट्रक का पहिया, जो भी होगा, तो सारे व्हील्स किस शेप के होते हैं? सर्कुलर शेप के। फिर आ जाएगा हमारे पास क्लॉक। नॉर्मली ज्यादातर सारी क्लॉक्स आपको सर्कुलर शेप की मिलेंगी। फिर आता है हमारे पास बैंगल, जो चूड़ियां होती हैं। फिर कॉइन। जितने भी इस तरीके से ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, जो हमारे सारे सर्कुलर शेप्स के एग्जांपल हैं। और आपको पता भी है, अगर आपको सर्कल बनाना है एक कंपास और पेंसिल की हेल्प से, तो वो भी सबको जनरली बनाना था कंपास में पेंसिल लगा के, कि एक पॉइंटेड पे जहां भी आप एक फिक्स करेंगे कंपास का पॉइंटेड पार्ट, और वहां से कुछ एक डिस्टेंस ओपन करके ये इस तरीके से सर्कल बनता है। मेन आता है सर्कल की डेफिनेशन क्या है। कई बार 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। शायद लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था एग्जाम में, कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी। तो आपको सर्कल की डेफिनेशन, जैसे आपने सर्कल बनाया, इसी ड्राइंग से आप देख सकते हैं सर्कल की डेफिनेशन क्या है। तो हम इसमें कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स हैं। सर्कल क्या है? बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर फिक्स्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, जिनके बीच का हर एक का डिस्टेंस इस एक फिक्स पॉइंट से, जो बीच में हम सेंटर बनाते हैं जिसे, उस सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स होगा। जितना इसके बीच में डिस्टेंस है, उतना इसके बीच में, उतना इसके बीच में, उतना। मतलब आप इस पूरे प्लेन में कोई भी, जैसे हम फिर से एक पॉइंट फिक्स करते हैं, इस पॉइंट फिक्स से पूरे प्लेन में कितने भी पॉइंट्स बनाएंगे, जब तक उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, तो वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या बन जाएगा? हमारे पास एक सर्कल। तो आप डेफिनेशन भी लिखेंगे, आपकी वर्कशीट में लिखिए, आप वहां से देख सकते हैं पूरा, कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन इन अ प्लेन, एक प्लेन में। मतलब अगर हमारे पास ये एक शीट है, इस प्लेन पे इन पॉइंट्स का कलेक्शन एक फिक्स्ड पॉइंट से, जिसके बीच का हर एक का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो वो हमारा हो जाएगा एक सर्कल। अब बात करते हैं इसमें कॉर्ड और डायमीटर की। कॉर्ड और डायमीटर। कोई भी हमने सर्कल बनाया, सर्कल पे कहीं भी आप 2 पॉइंट्स ले लो। ये ले लिया हमने ए, और ये कर लिया सपोज बी। तो ए भी है, क्या हो गया हमारी कॉर्ड। कोई भी पॉइंट ये ले लिया हमने सी डी, सी डी भी क्या होगी हमारी एक कॉर्ड हो जाएगी। कॉर्ड का मतलब क्या होगा? सर्कल के जो आउटर बाउंड्रीज है, जो ये बाउंड्री है सर्कल की, अगर ये 2 पॉइंट्स एक लाइन उससे ज्वाइन करे, 2 पॉइंट्स बना दे, उनके बीच की लाइन ज्वाइन करे, तो वो हो गया हमारी एक कॉर्ड। और ये डायमीटर, किसी भी रेडियस का डबल। ये हमारे पास रेडियस होता है, आपको पता है, सेंटर से कहीं भी हम एक पॉइंट बनाएंगे, जैसे हमने कलेक्शन बनाया था, ये सेंटर ले लिया ओ, ये ले लिया एफ। ओ एफ होगा हमारा रेडियस, और इसी रेडियस को अगर हम डबल कर दें, तो एफ ए क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर। किसी भी रेडियस को अगर आप डबल कर दोगे, तो वो हो जाएगा हमारा डायमीटर। और इसी में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जो पेपर में 1 नंबर में आता है, क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी। तो आपको याद रखना है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर। सर्कल का डायमीटर ही उस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड हो सकती है। बाकी जितने भी आप कॉर्ड बनाओगे, सारी कॉर्ड डायमीटर से छोटी होगी। डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। आपको याद रखना है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फिर आता है हमारे पास माइनर आर्क और मेजर आर्क। इसी सर्कल में हमने एक और सर्कल बनाया। हम 2 पॉइंट्स फिर से ले लेते हैं। ये ले लिया ए, ये ले लिया बी। ए से बी पे, अगर हम कहें हमें ए से बी पॉइंट पे जाना है, तो हमारे पास कितने रास्ते हैं? हमारे पास एक तो ये होगा ऊपर की तरफ से, यहाँ पे हम अगर बीच में एक पॉइंट और बना दें ओ, तो हम कहाँ से कैसे जा सकते हैं? ए ओ बी, इस तरीके से जा सकते हैं ऊपर ऊपर। और दूसरा रास्ता क्या होगा? अगर हमने सी बीच में बना दिया, ए सी बी। तीसरा होगा ए सी बी। एक रास्ता हमारे पास ए ओ बी, और एक रास्ता है ए सी बी। या तो हम ऐसे जाएंगे ए से बी तक, या ए से बी तक इस तरीके से जाएंगे। तो अगर हमने ये लंबे वाला रास्ता लिया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मेजर आर्क।
मेजर मतलब बड़े वाली आर्क। और अगर हमने छोटे वाला रास्ता लिया तो ये क्या हो जाएगी, माइनर आर्क। ये हो जाएगा हमारा माइनर आर्क और ये हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। इसी सर्कल में अगर हम बात करें सेक्टर की, अब सेक्टर हमने अपना पॉइंट ले लिया, सेंटर ले लिया, ये हमने इसे नाम दे दिया लेट सपोज डी। तो यहां से हमने डी से ए को ज्वाइन कर लिया और डी से बी को। अब आपको पता है ए डी और एंड डी बी ये दोनों क्या है हमारे रेडियस, क्योंकि हमने सेंटर से सर्कल को ज्वाइन किया तो ये हमारे रेडियस। अब आपको देख रहा है ये एरिया छोटा है और बाकी बचा हुआ एरिया बड़ा है। तो जो एरिया छोटा है तो ये क्या आ जाएगा, डी ए सी बी। जो एरिया डी ए सी बी ये क्या हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्योंकि ये एरिया थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू दिस वन। और अगर हम बात करें अब दूसरे वाले एरिया की, ये वाला एरिया डी ए ओ बी, अगर हम बात करें डी ए ओ बी तो ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्योंकि ये एरिया ज्यादा है, जो एरिया कम था वो माइनर सेक्टर, जो एरिया ज्यादा है वो मेजर सेक्टर। इसी तरह जो आर्क छोटी थी वो माइनर आर्क और जो आर्क बड़ी थी वो मेजर आर्क। फिर आता हमारे पास सेगमेंट। एक सर्कल बनाते हैं हम, सर्कल में आप कोई भी एक कॉर्ड बना दो। ये हमने कॉर्ड बना दी ए बी। तो अब आपको याद रखना है कॉर्ड बनाने से ये सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला। अगर हम इसे अलग अलग पेन से डिफाइन करें तो एक तो हमारा ये ब्लू वाला पार्ट हो गया और दूसरा एक हमारा ये पिंक वाला पार्ट। तो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहां पे भी सेम वही आ जाएगा कि जो पार्ट छोटा है वो माइनर सेगमेंट और जो एरिया बड़ा है वो हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। जितना हमने अभी तक पढ़ा ये आर्क के बारे में, सेक्टर के बारे में और सेगमेंट के बारे में, इसकी डीप स्टडी है हमारी 10th क्लास में। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो हम इनका फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे और इनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ पढ़ना है कि ये होता क्या है। तो हमने माइनर आर्क मेजर आर्क के बारे में पढ़ लिया, हमने माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट सेक्टर के बारे में पढ़ लिया और नेक्स्ट हमने देखा माइनर सेगमेंट। तो अगर आपसे पूछे तो आर्क किसकी हेल्प से बना, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस की हेल्प से। सेक्टर किसकी हेल्प से बना, रेडियस की हेल्प से, क्योंकि हमने यहां मेंशन किया रेडियस की हेल्प से जो एरिया बनता है रेडियस और सरकमफ्रेंस के बीच का जितना भी रेडियस और सर्कल के बीच का जितना भी एरिया होगा ये सारा क्या होगा हमारा सेक्टर। और जब हम कॉर्ड के और सरकमफ्रेंस और आर्क के बीच का, इसमें भी हमारे पास क्या है रेडियस और आर्क के बीच का, सरकमफ्रेंस नहीं बोलना हमें ना सर्कल। तो आपको क्या करना है रेडियस, सेक्टर क्या होगा रेडियस एंड आर्क, इन दोनों के बीच का एरिया क्या होगा हमारा सेक्टर। और जब हम सेगमेंट की बात करेंगे तो ये क्या लिखेंगे इसमें हम कॉर्ड एंड आर्क, इसके बीच का जितना भी एरिया होगा वो होगा सेगमेंट। अगर हम छोटे आर्क की बात कर रहे हैं तो माइनर सेगमेंट, बड़ी आर्क की बात कर रहे हैं तो मेजर सेगमेंट। अब क्वेश्चन फर्स्ट में आपको क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। सर्कल सबको आता है, कंपास और पेंसिल की हेल्प से आपको क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है और उसमें आपको बताना है रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड। तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाया है ओ ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा हमारा रेडियस। सेकंड बनाना है हमें इसमें एक डायमीटर, तो यहां से आप इसे इस साइड से कंप्लीट कर दो और इसे नाम दे दो बी। तो ये हमारा बी ए, ये क्या हो जाएगा डायमीटर। और तीसरा हमें बनाना है कॉर्ड, तो हम क्या कह सकते हैं ए बी एक कॉर्ड भी है और ए बी एक डायमीटर भी है, क्योंकि आपको बताया था डायमीटर सबसे लंबे कॉर्ड होती है एक सर्कल की। या फिर एक अलग से आप बना दो, ये बना दिया सी और डी और सी डी को बता दिया ये हमारी एक कॉर्ड। सेकंड क्वेश्चन में हमें फिर से एक सर्कल बनाना है और 2 पॉइंट लेने हैं उस पर ए और बी। अब हमें इसमें बताना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो आपको बताया था ए बी हमारी क्या हो जाएगी, इस फिगर के लिए ए बी क्या हो जाएगी हमारे पास एक कॉर्ड, ये वाला एरिया
अभी हम नाम दे देते हैं इसे O और ऊपर वाले को C। तो जो हमारा एरिया AOB ये क्या हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, और ACB ये ऊपर का एरिया सारा ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक सर्कल, सेकंड क्वेश्चन जो आपको सर्कल बनाना था इसका रेडियस लेना है आपको 5 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन में हमें रेडियस बनाना है, एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस लेना है हमें 6 सेंटीमीटर। ये सेंटर ले लिया हमने O, आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं M और N। अब हमें बनाना है सेक्टर, तो ये वाला सारा ये कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर। एक पॉइंट आप ले लेते हैं ऊपर A, तो अगर हम लिखें OMN ये वाला एरिया ये क्या होगा हमारा माइनर सेक्टर। और अगर हम बात करें ऊपर वाले की MAN की, MAN तो ये होगा हमारा मेजर सेक्टर। सेक्टर का आपको बस ये याद रखना है रेडियस के और आर्क के बीच का एरिया। अब ये रेडियस तो लिया हमने लेकिन आर्क कौन सी ली है छोटे वाली, तो इसलिए ये होगा हमारा माइनर सेक्टर। जब हमने आर्क बड़े वाले ली M से लेके N तक का जाने का बड़े वाला रास्ता लिया और ये दोनों रेडियस लिया तो हमारा क्या हुआ वो मेजर सेक्टर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।